हाय एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम फिर प्रेजेंट हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ जो है क्लास थर्ड का चैप्टर है 15 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वो है जैसे बहुत बड़ा सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन उस सेंटेंस के लिए एक शब्द क्या होगा। जैसे यहाँ हम देखते हैं मिठाई बनाने वाला। मिठाई बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? मिठाई बनाने वाले को हम कहते हैं हलवाई। हलवाई। मिठाई बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? हलवाई। वैसे ही कपड़े धोने वाला क्या होता है? कपड़े धोने वाला धोबी। कपड़े धोने वाला धोबी। कपड़े धोने वाला धोबी। चिट्ठी लाने वाला क्या होगा? चिट्ठी कौन लाता है? चिट्ठी लाता है डाकिया, जिसे हम पोस्टमैन भी कहते हैं, डाकिया। ठीक। खेती करने वाला क्या कहलाता है? जो हमें अन्न देता है क्या कहलाता है? किसान। गाना गाने वाला? गाना गाने वाला गायक। तमाशा दिखाने वाला मदारी। तो यहाँ पे हमने जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है वो ऐसे होता है कि भाई हमें लंबे लंबे शब्द हैं उसके लिए एक शब्द। अच्छा, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है? एक तो बहुत बड़े सेंटेंस से छोटे से सेंटेंस में हम आ जाते हैं, ठीक है, सेंटेंस भी सुंदर हो जाते हैं और हमें बड़े बड़े जो वाक्य हैं उनसे भी निजात मिल जाता है। तो सेंटेंस सुंदर भी हो गए हमारे कि एक शब्द में हमें और याद करने में भी आसानी होती है, लोगों को समझने और समझाने में भी बहुत आसानी होती है। भाई अगर हमें कहे तमाशा दिखाने वाला कौन है, भाई तमाशा कौन दिखाता है? इतना लंबा सेंटेंस है, कोई सामने से अच्छा आप मदारी की बात कर रहे हैं, छोटे से में हो गया। वैसे ही अच्छा खेती कौन करता है? खेती कौन करता है? इतना लंबा सेंटेंस है तो हम डायरेक्ट बोले अरे भाई हम किसान पूछ रहे हैं, वो किसान कहाँ रहता है, या ये फसल जिस किसान ने बोई है वो कौन है। तो हम इन जो बड़े बड़े सेंटेंस हैं उसको छोटा करके हम अच्छे से समझ भी सकते हैं, दूसरों को समझा भी सकते हैं और फिर देखने में भी सुंदर लगता है कि नहीं? तो इसीलिए हम बड़े बड़े शब्दों का छोटे में इस्तेमाल करके इजी कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे हम और समझते हैं ऐसे ही वाक्यों को। तो हम और वाक्यों के थ्रू और समझेंगे कि हम जो बड़े बड़े सेंटेंस बनाते हैं उसका एक शब्द में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे पुस्तक रखने का स्थान आपने देखा होगा, जहाँ ढेर सारी बुक्स रखी रहती हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मली आपने देखा होगा उसको लाइब्रेरी बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में पुस्तकालय कहते हैं। तो जहाँ ढेर सारी पुस्तकें रखी जाती हैं, इतनी बड़ी सी सेंटेंस की जगह अगर आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ ढेर सारा बुक्स है, मीन्स हम उसको पुस्तकालय कहेंगे। जो साग भाजी खाता हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है शाकाहारी। ठीक है, जो नॉनवेज नहीं खाता है वो शाकाहारी कहलाता है। लेकिन जो नॉनवेज मतलब जो मांस मछली खाता हो वो क्या कहलाता है? वो मांसाहारी कहलाता है। ठीक है, जनरली आपने घर में सुना होगा अगर आपके यहाँ नॉनवेज खाया जाएगा तो आप मांसाहारी हो गए, और लेकिन आपके यहाँ अगर नॉनवेज नहीं खाया जाता है, फल फ्रूट सब्जी हरी सब्जी वगैरह सिर्फ खाते हैं, तो आप शाकाहारी होंगे। जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे उसे क्या कहा जाता है? अमर। विद्या प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? विद्यार्थी। जैसे आप हैं, आप विद्या प्राप्त कर रहे हैं तो आप विद्यार्थी हुए। प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन होने वाला जिसको हम कहते हैं दैनिक जीवन में कार्य, तो प्रतिदिन जो होने वाला होता है उसको कहते हैं दैनिक। जैसे आपका रूटीन है सवेरे का उठना, फ्रेश होना, ब्रश करना, नहाना, खाना पीना, खेलना कूदना, पढ़ाई, ये क्या है? ये आपका दैनिक जीवन का रूटीन है जिसे हम बोलते हैं प्रतिदिन होने वाला, मतलब दैनिक। सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक, मतलब एक सप्ताह में अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसको साप्ताहिक बोलेंगे। महीने में होने वाला
अगर एक महीने में हो रहा है तो उसे मासिक बोलते हैं। वर्ष में अगर साल भर में एक बार हो रहा है तो उसे वार्षिक बोलते हैं। जैसे आपका जो आप क्लास में रहते हैं तो फाइनल एग्जाम साल भर में एक होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एनुअल एग्जाम, यानी वार्षिक परीक्षा। तो उसी को साल भर में होने वाला वार्षिक, ठीक है। जो सोना चांदी की चीज़ बनाता हो उसको क्या कहते हैं, आपने भी देखा होगा, जहाँ से मम्मी ज्वेलरी वगैरह लेने जाती हैं तो क्या बोलते हैं उसको, सुनार बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सुनार बोलते हैं। जो लोहे की चीज़ बनाता है उसको क्या कहते हैं, लुहार। अगर आपने घर देखा होगा कि आपके घर में जो खिड़की है उसमें ग्रिल लगी होगी लोहे की, ठीक है। जो दरवाज़ा है उसका चबूतरा, काफ़ी लोगों का जो चबूतरा होता है, जो दरवाज़ा जिस पे जाके बंद होता है, ठीक है, उसको कई लोगों का लोहे का होता है, कई लोगों का लकड़ी का होता है, बाकी आपके गेट लोहे के होते हैं। तो वो कौन बनाता है, वो लुहार बनाता है, क्योंकि वो लोहे का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट समझेंगे जो चित्र बनाता हो, जो पेंटिंग करता हो। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको चित्रकार कहते हैं। जो चित्र बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, चित्रकार कहते हैं। जो पढ़ा लिखा हो उसको शिक्षित बोलते हैं, ठीक है। और जो पढ़े लिखे नहीं रहते उसको क्या बोलते हैं, अशिक्षित बोलते हैं। तो जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अशिक्षित बोलते हैं। जो काम से जी चुराए उसको क्या कहते हैं, कामचोर। अब जैसे आप घर में हैं, होमवर्क नहीं करना चाहते तो आपको डांट पड़ती है ना, कामचोर हो गए हो तुम, बिल्कुल काम नहीं करते हो, ठीक है। या फिर मम्मी दादी पापा कोई काम कर अपना कहें तो सुनने को, बिल्कुल कामचोर हो गया, एक काम नहीं करता है, ये डांट पड़ती है, वही है। तो जो काम से जी चुराए उसे क्या कहते हैं, कामचोर। जो खूब मेहनत करता हो उसको क्या कहते हैं, परिश्रमी। जो खूब मेहनत से पढ़ाई लिखाई करता हो, खूब मेहनत करता है कि भाई आज हम अच्छे से पढ़ ले, कल को हमको बहुत बड़ा काम करना है, हमको अच्छी जॉब करनी है, अच्छा बिजनेस करना है, या फिर हमको कुछ और करना है, तो उसके लिए मेहनत तो आज से करनी होगी। तो जो परिश्रमी होते हैं, यानी जो खूब मेहनत करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, परिश्रमी। जो आलस करता हो, आलसी कहलाता है, ठीक है। जो आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, आप कोई काम नहीं करना चाहते, आपका मन ही किसी चीज़ में नहीं लगता है, ठीक, तो आप क्या हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। जिसके माता पिता ना हो उसे क्या कहते हैं, अनाथ कहते हैं। चिकित्सा करने वाला क्या कहलाता है, नॉर्मली आप हिंदी में इसको सुन रहे हैं तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट चिकित्सा करने वाला मतलब जिस चिकित्सक बोलते हैं, जो हम डॉक्टर बोलते हैं, जो हमारा इलाज करता है, जिसको हम डॉक्टर बोलते हैं, उसी का हिंदी में है, उसको चिकित्सक बोलते हैं। तो चिकित्सा करने वाला कौन है, चिकित्सक है। जो डरता हो, डरपोक होता है। आप में से कितने लोग डरते हैं, कमेंट करिएगा जल्दी से कि आप लोग कितने लोग हैं जो डरते हैं। तो जो डरता है वो डरपोक हो गया। जो किसी से ना डरे उसको क्या कहते हैं, निडर कहते हैं, ठीक। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको क्या कहते हैं, कुम्हार। दिवाली में पता है आपको, जो दिए बनाता है, जो दिए आप जलाते हैं, कौन बनाता है, कुम्हार बनाता है, ठीक है। जो पुस्तकें लिखता हो उसको क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं। जो पुस्तकें लिखता है उसको लेखक कहते हैं। तो ये कुछ जो वर्ड्स थे, सेंटेंस, ठीक है, जो बड़े बड़े सेंटेंस हैं उसको मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे लिखा गया है। इसका लिखने का तात्पर्य ये होता है कि एक तो भाषा सुंदर हो जाती है, ऊपर से हमें समझने में आसानी हो जाती है। अब इतना लंबा सेंटेंस में एक शब्द में हम यहाँ पे लिख दिए हैं, वो ज़्यादा आसान हो जाता है समझने और समझाने में, और भाषा भी सुंदर हो जाती है। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। ये आपके क्लास के अकॉर्डिंग है, इसलिए लर्न करना आपको बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से इसे लर्न कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये चैप्टर यहीं क्लोज होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।